तो चलिए आज से हम शुरू करते हैं क्लास 10th आर.एस. अग्रवाल का ट्रिगो चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री। बड़ा ही डिमांडिंग चैप्टर है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये, बड़ा ही इंटरेस्टेड चैप्टर है। इस चैप्टर के बारे में कुछ कंसेप्ट को सीखेंगे, फार्मूला से रिलेटेड और इंट्रोडक्शन वगैरह के बारे में आज हम इसमें जानेंगे। इंट्रोडक्शन, फार्मूला, ट्रिगोनोमेट्री क्यों हुआ, इसका यूटिलाइजेशन क्यों हुआ, ये ट्रिगोनोमेट्री आया क्यों, इस सब के बारे में अब हम जानते हैं। चलिए, जैसा कि आपको नाम से ही पता चलता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, मतलब हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने वाले हैं तो क्या करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री। चलिए, जैसा कि आपको इस नाम से ही पता चल जाता है, ट्रिगोनोमेट्री में अगर देखा जाए तो आपको पता चलता है दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक आपके पास ट्रिगोनो है और दूसरा है क्या है, मेट्री है। ठीक है, मेट्री से पता चलता है मेजरमेंट। मेट्री से क्या पता चलता है, मेजरमेंट के बारे में पता चलता है। इससे आपको ये पता चला। और ट्रिगोनो से क्या पता चलता है, ट्रिगोनो से ये पता चलता है कि थ्री साइड पॉलीगन के बारे में पता चलता है। इससे आपको ये पता चला ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या हो गया, तीन साइड वाला, थ्री साइड पॉलीगन, मतलब तीन साइड वाला पॉलीगन। तो आपको पता है कि तीन साइड वाला जो पॉलीगन आपका होगा वह ट्रायंगल होगा। मतलब इसमें ट्रिगोनोमेट्री में हम क्या सीखेंगे, तो ट्रिगोनोमेट्रिक में हम यही सीखेंगे कि ट्रायंगल के मेजरमेंट को कैसे करते हैं। मतलब ट्रायंगल के एंगल का मेजरमेंट कैसे करेंगे, ट्रायंगल के साइड का मेजरमेंट कैसे होगा। मतलब ट्रिगोनोमेट्री में हम क्या सीखने वाले हैं, ट्रायंगल के मेजरमेंट के बारे में सीखने वाले हैं। एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री दो शब्दों से मिलकर के आपको देखने से ही पता चलता है, ट्रिगोनो और मेट्री से। मेट्री का मतलब मेजरमेंट, ट्रिगोनो का मतलब हो गया थ्री साइड पॉलीगन्स, मतलब तीन साइड वाला पॉलीगन। आपको भी पता होगा कि ट्रायंगल होगा, मतलब ट्रायंगल का मेजरमेंट। तो भाई ट्रायंगल का तो मेजरमेंट नहीं करना है, ट्रायंगल के एंगल का मेजरमेंट करना है और साइड के मेजरमेंट को करना है। मतलब ट्रिगोनोमेट्री से आपको ये पता चल गया कि ट्रायंगल के एंगल और साइड के मेजरमेंट के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ ये भी पता चलेगा कि ट्रिगोनोमेट्री जो है, इसमें आपको देखा जाए तो इसको दो टर्मों से मिलकर के भी बना है। पहला तो ट्रायंगल, दूसरा ज्योमेट्री। मतलब ट्रायंगल में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा ज्योमेट्री के बारे में क्या पढ़ेंगे, तो ज्योमेट्री के बारे में क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। हर क्वाड्रेंट में साइन, कॉस, टैन, कॉट का एंगल क्या होगा, 90 पे क्या होगा, 180 पे क्या होगा, 360 डिग्री पे साइन का क्या होगा। मतलब हर एक वैल्यू पे जो है ना, हम लोग जो है ना क्वाड्रेंट में भी इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम पहले बता देते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री में हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या सीखते हैं, इसमें जो एक टर्म आया है कि राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में इसका थोड़ा यूटिलाइजेशन ज़्यादा आपको मिलेगा। जैसा कि देखिए, हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इसको ले लिए ए और इसको ले लिए बी और इसको ले लिए सी। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है, आपको ये पता चल गया कि 90 डिग्री है, ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। एक चीज़ आपको इसमें सबसे पहले पता करना होगा कि 90 राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के जो सामने होता है वह हाइपोटेनस होता है। क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। दूसरी बात कि अब बच जाता है कि अब बताइए, अब ये हो जाता है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस हो गया, तो बेस कौन होगा, परपेंडिकुलर कौन होगा। तो जनरली आप सीधा सोचिए, आप जहाँ पे खड़ा है वो आपका बेस हो गया। अगर आप किसी को देख रहे हैं तो आपके सामने वाला जो दिख रहा है वो परपेंडिकुलर हो गया। मतलब हम यहाँ पे खड़े हैं, अगर हम सामने किसी चीज़ को है खड़ा है, उसको अगर देख रहे हैं तो वो परपेंडिकुलर हो गया। मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कहीं पर हम एक छोटा सा एंगल को एज्यूम कर लेते, चलो भाई कि एक एंगल है, इस एंगल को अगर हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है, तो आप इस बात को जानेंगे कि थीटा के सामने वाला जो होगा वह पी होगा, मतलब परपेंडिकुलर होगा। मतलब जहाँ पे एंगल बनेगा उसके सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। मतलब ए बी जो हो जाएगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, और 90 के सामने वाला जो
वो हाइपोटेनस होता है। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में एक चीज़ आपको तो पहले से ही पता हो गया कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 के सामने वाला जो होगा वो हाइपोटेनस होगा। दूसरा बात कि अगर हम कहीं पे एंगल को एज्यूम कर लेते, चलो भाई सी पे एक एंगल थीटा बना लेते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल में या किसी भी ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल में जहाँ पे थीटा एज्यूम करेंगे, मतलब इस एंगल सी पे अगर थीटा मानते हैं तो इसके सामने वाला साइड जो हो जाएगा वो पी हो जाएगा। चलिए, जो रेस्ट का अब बच गया, मतलब ये पी हो गया, ये एच हो गया, जो बच गया वही बेस हो गया। तो मतलब ये क्या हो गया, बेस हो गया। बेस को हम बी लिखते हैं शॉर्टकट में, परपेंडिकुलर को पी लिखे हैं और हाइपोटेनस को एच लिखे हैं। लेकिन एक बात ये भी देखने वाला है कि आपको ये पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज करते रहेगा। कैसे, देखिए, जब थीटा एंगल यहाँ पे बनाए हैं तो इसके सामने वाला पी हो गया है और 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता ही है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो ऑलरेडी पहले से फिक्स है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। बच गया कि परपेंडिकुलर कहाँ होगा और बेस कहाँ होगा। तो एक बात और आपको हम बताएं कि जहाँ पे अगर थीटा, जिस एंगल को अगर मान ली यहाँ पे एक एंगल थीटा बना रहे हैं तो इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, जो बच जाएगा वो बेस होगा। मतलब बच क्या गया, BC, तो BC मेरा हो गया बेस। दूसरी बात फिर से अगर सोच लीजिए आप, अगर एक ट्रायंगल ये हो गया, ये हो गया, ए हो गया, ये बी ले लेते हैं और इसको भी सी ले लेते हैं, चलिए 90 डिग्री। आपको ऑलरेडी पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के सामने जो होता है वो हाइपोटेनस होता ही होता है। ठीक है, ये हो गया। दूसरी बात, इस बार एंगल यहाँ बनाए थे, अब हम क्या करते हैं, एंगल को यहाँ बनाते हैं। तो आप बताइए, इस ट्रायंगल के केस में आपको हम बताए हैं कि जहाँ पे एंगल बनाइएगा उसके सामने वाला जो होता है परपेंडिकुलर होता है, मतलब पी होता है। तो आपको पता चल गया कि ये पी हो गया। हम बोले हैं कि 90 के सामने वाला हाइपोटेनस राइट एंगल ट्रायंगल में होता ही है। जहाँ पे एंगल को आप एज्यूम किए हैं, माने हैं, उसके सामने वाला पी होता है और जो बच जाएगा वही बेस होगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। इससे आपको ये पता चला कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस 90 के सामने तो फिक्स होगा, परपेंडिकुलर और बेस जो है ना आपस में चेंज करते रहेगा। इसका मतलब ये होगा, ये चेंज इसलिए करता है कि परपेंडिकुलर और बेस जो है ना एंगल पे डिपेंड करता है। ठीक है, एंगल अगर यहाँ बनेगा तो परपेंडिकुलर यहाँ हो जाएगा, अगर एंगल यहाँ बनेगा तो परपेंडिकुलर यहाँ हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, तो इसमें हमको ये पता चल गया। एक बार ओवरऑल अगर आपको रिव्यू देख लीजिए तो आपको पता चल गया ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या हो गया। मेट्री का मतलब मेजरमेंट हो गया, ट्रिगोनो का मतलब हो गया, ट्रिगोनोमेट्री का मतलब हो गया ट्रिगोनो प्लस मेट्री। मतलब मेट्री का मतलब मेजरमेंट हो गया और ट्रिगोनो का मतलब हो गया 3 साइड पॉलीगन, और 3 साइड के पॉलीगन को ट्रायंगल बोलते हैं। मतलब ट्रायंगल के मेजरमेंट आप लिख सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल एंगल, मतलब ट्रायंगल के एंगल का मेजरमेंट, या साइड का भी बोल सकते हैं आप, साइड का भी बोल सकते हैं, इसको इसका मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है। अब इसकी यूटिलाइजेशन की बात आता है कि भाई इसका यूज कहाँ पे करेंगे, इसको हम पढ़ते क्यों हैं। तो भाई इसका बहुत सारा यूज है, अलग अलग फील्ड में इसका यूज है। अगर देखा जाए तो आपको हर फील्ड में इसका यूज आपको मिल ही जाएगा। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं, किसी बिल्डिंग का हाइट अगर माप मेजरमेंट करना है आपको कि हाइट कितना मीटर है, उसमें आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके लिए चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा हाइट एंड डिस्टेंस। उसके बाद ताजमहल की अगर आपको हाइट का मेजरमेंट करना है उसको आप पता कर सकते। कोई फ़्लाइट अगर उड़ रहा है, कितने डिस्टेंस पे, कितने एंगल से, अगर उस फ्लाइट अगर उड़ रहा है, अगर यहाँ से हम उस फ्लाइट को देख रहे हैं तो हम ये पता लगा सकते हैं कि कितनी डिस्टेंस पे, कितने एंगल पे और कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो ट्रिगोनोमेट्री का जो मेजरमेंट होता है, ट्रायंगल के एंगल के मेजरमेंट के साथ साथ बहुत सारे चीज़ के मेजरमेंट में आप इसका यूज कर सकते हैं। ब्रिज वगैरह बनाते हैं, कितनी हाइट पे बनाना है, कितने एंगल पे बनाना है। ठीक है, बिल्डिंग का मेजरमेंट करना है, बिल्डिंग कितना मीटर ऊंचा है,
ताजमहल कितना मीटर ऊंचा है, कुतुब मीनार कितना मीटर ऊंचा है, इस सब का अनुमान आप लगा सकते हैं। इस सब में इसका यूटिलाइजेशन होगा। नए टेक्नोलॉजी में अगर देखते हैं, डिफेंस सिस्टम में भी इसका यूज होता है। राफेल वगैरह अगर उड़ता है, वह ट्रिग्नोमेट्री के सहारा से ही एंगल का जो है ना सेटिंग करता है, इतने डिग्री पे एंगल है, और क्या करता है, वहाँ से मिसाइल छोड़ दिया जाता है, उतने एंगल पे ही जा कर के वहाँ पे गिर जाता है। मतलब आप इसके यूटिलाइजेशन को आप कम नहीं आंक सकते, इसका यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बेसिकली आपको ये तो एक अलग मेजरमेंट हो गया। ट्रिगोनोमेट्री के बारे में यहाँ भी बता दिए। दूसरा यहाँ ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बताए हैं, ट्रायंगल प्लस ट्रायंगल और ज्योमेट्री के बारे में पढ़ना पड़ता है ट्रिगोनोमेट्री में। ट्रायंगल में राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे, ज्योमेट्री में क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ लेंगे, क्वाड्रेंट में एंगल के बारे में पढ़ेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में साइन कॉस टैन कॉट क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, वो आगे की बात है। ठीक है, उसके बाद है राइट एंगल ट्रायंगल में। तो आपको सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल में ये भी हमको जानना था कि 90 के सामने राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस होता ही है। जिस एंगल को आप एज्यूम करेंगे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस हो जाएगा, इस दोनों के अलावा जो बच जाएगा वो बेस हो जाएगा। एंगल यहाँ तो पी, यहाँ अगर एंगल यहाँ बन जाएगा तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, 90 के सामने वाला ऑलरेडी हाइपोटेनस होता है, और जो बच गया सो बेस हो गया। चलिए, दूसरा प्रॉपर्टी आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल का ये है कि हाइपोटेनस का जो होता है स्क्वायर, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है, एच का स्क्वायर, यह होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यह जो है ना राइट एंगल ट्रायंगल में ये प्रॉपर्टी है। आप यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, तो एच भी निकाल सकते हैं। एच इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको याद रख लेना है, इसका भी यूज हम करेंगे। ठीक है, यहाँ से आप पी निकाल सकते हैं। पी अगर निकालना होगा पी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, अगर बी स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा। इसके बाद जो है ना, चलिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला के बारे में जो है ना जानेंगे, फार्मूला को सीखेंगे, और तब उसके बाद जो है ना चैप्टर में धीरे धीरे जाएंगे और बड़ा ही इंटरेस्ट आएगा। अगर आपको कहीं पे डाउट लगेगा तो आप हमें बताएंगे कि कहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, उसके बाद उसके सॉर्ट आउट किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम आप जो है ना थोड़ा सा फार्मूला के बारे में सीखते हैं कि क्या सीखना है हम लोगों को अभी फार्मूला के बारे में। तो चलिए हम क्या करते हैं इसमें, अब थोड़ा सा मेजरमेंट कर लेते हैं। क्या चीज़, एक हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, और जैसा कि आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाने आता होगा, यह ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, और इसको सी ले लेते हैं। अभी जो फ़िलहाल जो है ना हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज जो जो चैप्टर आएगा हम उतना ही फार्मूला के बारे में जानेंगे। एक बार इसमें थोड़ा सा फार्मूला होता है, एक ही बार सारे फार्मूले के बारे में नहीं जानेंगे, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, और हम नहीं चाहते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने में आपका इंटरेस्ट कम जाए, एक ही बार आपको सारे फार्मूले बता दे, उसके बाद जो है ना परेशानी का सामना करना पड़े। मतलब चैप्टर के अकॉर्डिंग जो फार्मूला आएगा उसी के उतने ही बनाएंगे, उतने ही के बारे में जानेंगे, और उतने ही से क्वेश्चन बनाएंगे, और जानते जानते एक बार ऐसा समझ आएगा कि सारे फार्मूले को भी जान जाइएगा और सारे चैप्टर को भी कवर कर लीजिएगा। तो चलिए हम राइट एंगल ट्रायंगल तो बना ही लेते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी बताए हैं राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, 90 डिग्री के सामने जो हो गया ये हाइपोटेनस एच हो गया। एच ले लेते हैं, एज्यूम करने की बात है। चलिए हम इस क्या करते हैं, यहीं पे हम एंगल ले लेते हैं, इसको हम थीटा ले लेते हैं। एज्यूम करने वाली बात है, आपको जहाँ एज्यूम करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता है थीटा के सामने वाला जो होता है ये परपेंडिकुलर होता है, जिसको हम पी बोलते हैं। ठीक है, और जो बच गया वो मेरा क्या हो गया, बेस हो गया। आप शॉर्टकट में आप लिख सकते हैं, इस चीज़ को जान सकते हैं, पी इक्वल टू परपेंडिकुलर, बी इक्वल टू क्या हो गया, बेस हो गया, और एच इक्वल टू हाइपोटेनियस हो गया। ठीक है, हाइपोटेनियस हो गया। चलिए ठीक है, तो P का मतलब परपेंडिकुलर हो गया, बेस का मतलब B का मतलब बेस हो गया, H का मतलब हाइपोटेनियस हो गया। ठीक है, हाइपोटेनियस हो गया। चलिए HYPOTNUSE हाइपोटेनियस। ठीक है, उसके बाद हम एक चीज़ और सीखे थे, यहाँ पे सीखे ये थे कि एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसीलिए H इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर का रूट अंडर, यानी इसका भी यूज हम कर लेंगे। ठीक है, और चाहिएगा तो आप सारा निकाल सकते हैं, और यहीं पे अगर आप चाहेंगे तो पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर क्यों होगा, पी स्क्वायर होगा तो रूट अंडर नहीं होगा। पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम चाहेंगे यहाँ पे बी स्क्वायर निकालना तो बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम चाहते हैं यहाँ से पी का वैल्यू निकाल दे तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। और हम चाहते हैं यहाँ की बी का वैल्यू क्या होगा भाई, तो बी का वैल्यू हो जाएगा मेरा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है, एक बार हम देख लेते हैं दिख रहा है कि नहीं थोड़ा सा। चलिए, जैसा कि दिख ही रहा है। चलिए दूसरी बात हम कर लेते हैं कि फार्मूले के बारे में कर लेते हैं। फार्मूला मेरा फर्स्ट फार्मूला है ये साइन थीटा, हालांकि ये साइन होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है आपके पास पी बाई एच। ठीक है, और एक होता है कॉस थीटा। साइन नहीं लिखते हम, साइन ही लिखते हैं। कोसाइन होता है, टेंजेंट होता है, तो टेंजेंट को हम टेन लिखते हैं। ठीक है, जो भी ट्रेंडिंग में मॉडर्न में चल रहा है उसी चीज़ को हम यूज करते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू लिखते हैं बी बाई एच लिखते हैं, और टेन थीटा को लिखते हैं पी बाई बी लिखते हैं। ठीक है, साइन का उल्टा मेरे पास हो जाता है, इसी का उल्टा हो जाता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाता है आपका एच बटा पी हो जाता है। सेक थीटा का उल्टा हो जाता है, सेक थीटा का उल्टा हो जाता है एच बटा बी हो जाता है। टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा का मतलब हो जाता है बी बाई पी। ठीक है, ये मेरा फार्मूला हो गया, बड़ा ही बेसिक है। मतलब साइन का जो है ना, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, सेक हो गया, ये आपका जो हो गया ना अलग अलग रेशियो का फॉर्म हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा हम क्या करते हैं, इसमें कुछ और फार्मूले के बारे में देखते हैं। देखते हैं ये कि साइन थीटा, थोड़ा सा देख लेते हैं कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा। ठीक है, अगर इस चीज़ को आपको प्रूफ करना है तो थोड़ा सा लॉजिकली आप सोच करके देखिए तो क्या होगा। चलिए साइन थीटा का लिखते हैं पी बटा बी, कॉस थीटा का लिख देते हैं बी बटा एच, जो कि होता ही है। साइन थीटा देख ले पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व अगर करते हैं तो आपको पता है कि पी बाई बी हो गया, सॉरी पी बाई बी नहीं, पी बाई एच होगा। ये साइन थीटा पी बाई एच होगा, कॉस थीटा पी बाई एच होगा। ठीक है, तो साइन थीटा मेरा पी बाई एच है, डिवाइड है तो आपको पता है कि ये एच ऊपर चला जाएगा और बी नीचे मेरा आ जाएगा। एच से एच कैंसिल हो गया, और आप बताइए क्या हो गया, पी बाई बी। और आपको पता है कि पी बाई बी है कहाँ पे, पी बाई बी यहाँ पे। पी बाई बी का मतलब टेन थीटा हो गया, मतलब इसके जगह आप बोल सकते हैं टेन थीटा। तो इससे क्या पता चला कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा। ठीक इसी तरह से आप क्या करेंगे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू होता है, ये आपका हो जाता है कॉट थीटा। ठीक है, ये फार्मूला है, और आप फार्मूले को याद कर लीजिए। फार्मूले को याद ही कर लेना है, इसमें किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया। अगर आपको ज़्यादा डाउट लग रहा है, ये आपका जो है कम से कम ये 6 फार्मूला 1 2 3 4 5 6 ये 6 याद रहना चाहिए, ये आपको याद रहना चाहिए, ये याद रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो है ना, मतलब यही 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का फार्मूला है। साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है। अगर आप चाहते हैं कि भाई इसका भी प्रूफ बताओ तो आप देख सकते हैं प्रूफ में। कॉस थीटा का क्या हो गया, बी बटा एच हो गया, बाई साइन थीटा है मतलब क्या होगा, पी बटा एच होगा। आगे सॉल्व करो यार, बी बटा एच हो जाएगा, ये पता है एच ऊपर चला जाएगा और क्या हो जाएगा, पी नीचे आ जाएगा। एच से एक कैंसिल हो गया, एच से एच। अब आप देखो यहाँ पे क्या हो गया, बी बटा पी हो गया। ठीक है, और आपको पता है कि यह बी बटा पी जो है, बी बटा पी कॉट थीटा होता है, मतलब यह कॉट थीटा के बराबर हो गया। तो आप बोल सकते हैं कॉट थीटा। तो
तो आपको क्या पता चला, कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है। इस तरह से बहुत सारे फार्मूले को हम प्रूफ करते हैं। देखिए मेरा तो 3 फार्मूला या 6 यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, याद यही करना है, ये प्रूफ समझने के लिए है। दूसरा है कि अगर आप देखिए हम क्या करते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा को देखते हैं कि होता क्या है, कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है 1। अगर आपको इसका प्रूफ देखना है तो क्या करते हैं, साइन थीटा का होता है p बटा एच, कॉसेक थीटा का होता है h बटा पी। अब बताइए h से h कैंसिल हो गया, p से p कैंसिल हो गया, मतलब 1 हो गया। मतलब प्रूफ में किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू आपका क्या होता है, 1 होता है, जिसको आप बोल भी सकते हैं रे। अगर इसको हम देखें यहाँ से, अगर हम क्या कर ले, अगर हम मान ले साइन थीटा अगर निकालना चाहते हैं, साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा को रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉसेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि नहीं कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू तो क्या हो जाएगा, 1 बटा साइन थीटा हो जाएगा। ये 1 बटा साइन थीटा हो गया। मतलब आप देखिए क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। साइन का ये जो है ना, एक तरीके से देखा जाए तो रेसिप्रोकल रिलेशन है, रेसिप्रोकल रिलेशन है। साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा बोल रहा है, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, तो हमको तो बोर्ड थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए। ये आपके पास दिया हुआ है, ये इंट्रोडक्शन चैप्टर है। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन के वीडियो को आप बहुत ही अच्छे से देखिए, समझिए, क्योंकि जिसका हम यूज करने वाले हैं उसको भी बता रहे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, थीटा एंगल एज्यूम किए थे, इसके सामने परपेंडिकुलर हो गया ये वाला। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया, मतलब ए बी जो हो गया परपेंडिकुलर हो गया, यह साइड जो हो गया बी सी मेरा बेस हो गया। कैसे, 90 के सामने हाइपोटेनस, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के अलावा जो साइड बचेगा वो मेरा बेस हो जाएगा। P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनस। आपको पता है कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। यहाँ से h निकाले, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पी स्क्वायर निकाल सकते हैं, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, p चाहिएगा तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट अंडर हो जाएगा। बी स्क्वायर क्या होगा, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा, बी इक्वल टू क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का रूट अंडर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये मेरे पास ट्रिगोनोमेट्री का जो रेशियो का फॉर्मूला है, साइन है, कॉस है, टेन है, कॉसेक है, सेक है, कॉट है। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट होता है। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। इसी का उल्टा कॉसेक हो जाएगा एच बाई पी, सेक हो जाएगा एच बाई बी हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा बी बाई पी हो जाएगा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा होता है। साइन बाई कॉस टेन क्यों हुआ, तो आप यहाँ पे प्रूफ देख सकते हैं। कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा कैसे हुआ, तो आप इसका प्रूफ देख सकते हैं। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसका प्रूफ देखना है तो देखिए साइन थीटा का पी बाई एच इंटू कॉसेक थीटा का एच बाई बी इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर साइन थीटा निकालना चाहते तो रख लीजिए, और कॉसेक 1 बाई कॉसेक थीटा हो जाएगा। कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा होगा। इसको मिटा करके फिर से और कुछ फार्मूले के बारे में हम लोग जानते हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर आराम से शुरू करेंगे। एक हम यहाँ पे देख लिए थे, नेक्स्ट हम अब देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि देखिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू होता है 1। अगर आपको प्रूफ करना है तो आप इसका प्रूफ देख सकते हैं। कॉस थीटा होता है बी बटा एच और सेक थीटा होता है एच बटा बी। एच से एच कैंसिल, बी से बी कैंसिल, मतलब 1 आंसर। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। मतलब आपको ये याद कर लेना है, जहाँ पे भी आपको कॉस थीटा इंटू सेक थीटा मिलेगा वहाँ पे आप 1 रख सकते हैं, और जहाँ पे 1 मिलेगा वहाँ पे आप कॉस थीटा इंटू सेक थीटा भी रख सकते हैं। चलिए तो हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉस थीटा निकालते हैं, इस जगह से हम क्या करते हैं कॉस थीटा निकालते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो 1 बाई सेक थीटा हो जाएगा। 1 है और सेक थीटा हो जाएगा। सेक थीटा अगर आप निकालना है, सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, कुछ इसमें से हटा देते हैं ताकि सही रहेगा। चलिए यहाँ से इसको हम हटा देते हैं, थोड़ा सा कुछ फॉर्मूले का यूज हो जाए ताकि इसको हम सही से एक्सप्लेन कर सकें। चलिए
दूसरा यहाँ पे है एक और, ये ध्यान रख लेना है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे होगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। ये 2 नंबर हो गया फार्मूला में, ये आपका हो गया। ये रिलेशन के अकॉर्डिंग दूसरा नंबर हो गया। ट्रिगोनोमेट्रिक का जो रिलेशन वाला है वो रेसिप्रोकल रिलेशन वाला, उसका फर्स्ट सेकंड। थर्ड आप देख सकते हैं, थर्ड आपके पास हो गया टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1। प्रूफ है, तो प्रूफ अगर चाहते हैं तो देख लीजिए। टेन थीटा का हम क्या लिखते हैं, पी बटा बी लिखते हैं, LHS मतलब लिख देते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। टेन थीटा का हो गया पी बटा बी, कॉट थीटा का हो गया बी बटा पी, बी से बी कैंसिल, पी से पी कैंसिल, मतलब 1। ठीक है, चलिए यहाँ से हम टेन थीटा निकालते हैं। टेन थीटा इक्वल टू 1 हो गया, 1 तो उधर है ही, कॉट थीटा मल्टीपल में उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा कॉट थीटा। इसी तरीके से अगर हम कॉट थीटा निकाल ले तो क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा हो जाएगा। मतलब आपके पास देखिए, अगर ये आप याद रख लेते हैं तो यहाँ से आपके पास एक फार्मूला ये निकल के आ जाएगा, एक ये निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप ये याद रख लेते हैं तो आपके पास एक फार्मूला ये निकल के आ जाएगा, दूसरा ये आ जाएगा। इसी तरीके से अगर ये आप याद रख लेते हैं तो आपके पास एक ये निकल के आ जाएगा, दूसरा जो है ना ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपके पास ये बहुत सारा फार्मूला मिला कुछ। इसके अलावा भी कुछ और फार्मूले हैं, उसको भी हम देख सकते हैं। चलिए तो हम क्या करते हैं, इस पहले बोर्ड को साफ करते हैं। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, कॉसेक एच बाई पी, और सेक हो गया एच बाई बी, कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी। यही है, हम लाए कहाँ से थे, तो यहाँ से ही हम लाए थे। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी, इसको 90 डिग्री, इसके सामने वाला हाइपोटेनस, ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया ए बी, और बी सी मेरा बेस हो गया, जिसको हम बी ले लिए हैं। ठीक है, इसको बी ले लेते हैं। चलिए इसको भी जो है ना एच ले लेते हैं, हाइपोटेनस एच हो गया। ठीक है, दूसरी बात कि एक चीज़ और हम जाने थे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस चीज़ के बारे में हम लोग जाने थे। अब हम देखते हैं कुछ फार्मूला, 3 फार्मूला और मेरे पास है। एक ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर प्रूफ आप अगर इसको आप चाहिए तो सबसे सिंपल तरीका है, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच, मतलब क्या लिख सकते हैं, पी बाई एच का स्क्वायर लिख दिए। कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, बी बटा एच होता है, इसका स्क्वायर कर लीजिए। LHS में हम लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसका LCM हम निकाल देते हैं तो ये एच स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर देंगे मतलब क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। और आपको पता है कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर होता है। मतलब ऊपर में क्या हो गया एच स्क्वायर, नीचे में भी एच स्क्वायर, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, मतलब क्या हो गया 1 हो गया। मतलब इसको सॉल्व किए तो 1 आ गया, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये तो आपके पास प्रूफ हो गया। हालांकि प्रूफ का कोई ज़रूरत नहीं होता है, फिर भी जो है ना आपको बता दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा निकालते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा निकालते हैं। चलिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए उधर 1 है तो 1 हो गया, ये उधर कॉस स्क्वायर थीटा अगर उधर जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से साइन थीटा की बात कर लेते हैं, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दूसरी बात, अगर हम चाहते हैं कॉस स्क्वायर थीटा तो ये हो जाएगा क्या, आपके पास पता होना चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा अगर निकाले तो 1 का 1 हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि कॉस थीटा क्या होगा तो पता है स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रूफ है, आप प्रूफ को वीडियो को पॉज करके जो है ना इस प्रूफ को समझ लेंगे। हम इसको हटाते हैं। ठीक है, तो हमको क्या पता चला कि हमको एक चीज़ देखने को ये मिला कि अगर एक याद रख ले, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब 1 होता है, तो हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं, और यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से एक फार्मूला और देख लेते हैं, ये दूसरे कैटेगरी के टाइप का फार्मूला है। ये देख लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस
tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। यहाँ से हम क्या कर दिए, ये भी अपने आप में एक फार्मूला है, ये भी अपने आप में फार्मूला, और ये सब अपने आप में फार्मूला है, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये उधर जाएगा 1 है, ये उधर जाएगा प्लस tan स्क्वायर थीटा, मतलब ये आप सेक स्क्वायर थीटा की जगह इसका यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, सेक स्क्वायर थीटा यहीं पे रहने देते हैं, ये 1 को इधर ले आते हैं -1, ये tan स्क्वायर थीटा को उधर ले जाते हैं, मतलब tan स्क्वायर थीटा, मतलब tan स्क्वायर थीटा की जगह पे सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई सेक थीटा बताओ, सेक थीटा क्या होगा, तो सेक थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा तो है, ये है 1 + tan स्क्वायर थीटा है, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, मतलब आप जो है ना इसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप चाहते हैं कि नहीं tan थीटा का बताओ, तो tan थीटा इक्वल टू, यहाँ से tan थीटा निकाल रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1 तो होगा ही होगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 तो होगा ही होगा, tan स्क्वायर थीटा है, जब इधर जाएगा तो रूट अंडर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एक थर्ड फार्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं, ये 1 ये उधर जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या करते हैं, यहीं पे रहने देते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, इस 1 को इधर लाते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू इस कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब कॉट स्क्वायर थीटा का फार्मूला ये हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला ये हो गया। नहीं, अगर आप चाहते हैं कि नहीं भाई हमको कॉसेक थीटा का फार्मूला सिर्फ बताओ, तो कुछ नहीं करना है, कॉसेक थीटा लिखो, उसके बाद क्या करना है, इक्वल टू जाओ 1 + कॉट स्क्वायर थीटा है, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा है, आपको पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये दिया हुआ है, निकालना है कॉसेक थीटा, ये स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो ये रूट में हो जाएगा। इस तरीके से फिर अगर आप देख लीजिए, अगर चाहते कि नहीं भाई हमको कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा रूट अंडर, उधर जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 है, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये है, अगर कॉट थीटा निकाले तो ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा। इस तरीके से इस चैप्टर में जो फार्मूला यूज होने वाला है, लगभग आगे वाले में भी एंगल को छोड़ करके, जैसे sin 30 क्या होता है, sin 60 क्या होता है, sin 90 क्या होता है, इसको छोड़ करके जो बताया गया है ये पूरे फार्मूला का लगभग ऑपरेशन कर दिया गया है। अब जो कुछ फार्मूले अभी आपके पास है, अभी और है, चैप्टर के अकॉर्डिंग हम फार्मूले को पढ़ाते जाएंगे और चैप्टर को सॉल्व करते जाएंगे। अगर ये आपके पास इतना सारा फार्मूला है, फ़िलहाल सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, चैप्टर को बनाने से पहले इस इंट्रोडक्शन के वीडियो को आप 1 से 2 बार ज़रूर देखेंगे और कोशिश करेंगे चैप्टर में एंट्री करने से पहले आप क्या करेंगे, फार्मूले को बढ़िया से याद कर लीजिए। वैसे मान लीजिए फार्मूला अगर आपके पास याद रहेगा, जैसे ही आप चैप्टर में एंट्री करेंगे, क्वेश्चन को बनाएंगे, तो आपका माइंड जो होता है वो कॉन्सनट्रेट होकर के वर्क करेगा। जैसे ही आपके पास साइन थीटा आएगा तो आपके माइंड में रन करना शुरू हो जाएगा, भाई साइन थीटा है तो कहीं PYH तो नहीं यूज होगा, साइन थीटा है तो कहीं 1 - कॉसेक स्क्वायर थीटा का रूट अंडर तो नहीं यूज होगा। ये सब आपका काम करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आपके पास फार्मूला ही याद नहीं रहेगा, जब क्वेश्चन बनाने जाइएगा, बगल में पूरा फार्मूला का चार्ट रखे रहिए, मैथ बनाते रहिए, इधर देखिए, इधर लिखिए, इधर देखिए, इधर लिखिए, मतलब ये फालतू का बकवास है। वैसे नहीं पढ़ना है। पहले फार्मूला को 1 से 2 दिन का टाइम दे करके पूरी तरह से रट लीजिए, 2-4 बार लिख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज में आएंगे। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, आराम आराम से शांति से बनाएंगे, शांति से याद करेंगे, बनाएंगे और इसके साथ पढ़ते हुए चलेंगे और सारा का सारा कवर हो जाएगा। इस तरीके से अगर मान लीजिए अगर इसमें आपको कहीं पे भी डाउट हो गया होगा तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। और पढ़ाने के समय में ह्यूमन नेचर है कि मिस्टेक तो होता ही है। अगर मेरे द्वारा भी कोई अगर मिस्टेक हो गया होगा तो आप हमें आइडेंटिफाई करेंगे कि सर वहाँ पे मिस्टेक है, तो फिर हम उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन के साथ मिलेंगे और उसमें हम आपको क्वेश्चन करना सिखाएंगे। इस साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा पे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी के लिए फ़िलहाल के लिए इतना ही। चलिए, अगर ये सेशन अगर आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि जो है ना
हाँ, हमको भी मोटिवेशन मिले और हम भी जो है ना ट्रिगो के साथ साथ नए चैप्टर कुछ कुछ और चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सर्किल मेंसुरेशन का भी क्वेश्चन ले लेकर के आते रहेंगे। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्वेश्चन के साथ मिलेंगे और वहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही रहेगा। ओके।